आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और आपको बता दें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इलाहाबाद में हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए देश भर से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सीधा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त के साथ संगठन में बदलाव जरूरी है, हमें नई सोच और नए विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा। सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें संगठन के जरिए जनता तक पहुंचाना होगा। इलाहाबाद में कार्यकारिणी के साथ ही ये बीजेपी के मिशन यूपी की शुरुआत है। कार्यकारिणी में 2017 में होने वाले यूपी चुनाव की रणनीति भी दिखेगी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी मजबूत पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरने का प्लान भी। अब बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर यूपी चुनाव है, क्योंकि 2017 के यूपी चुनाव से ही 2019 के लोकसभा चुनाव की राह निकलेगी। लेकिन अब तक साफ नहीं है कि यूपी में बीजेपी किसी चेहरे का ऐलान करेगी या फिर सिर्फ मोदी के नाम के सहारे चुनाव में उतरेगी। राजनाथ जी, ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है जिसको कि वो लोगों के सामने ला सके। उत्तर प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन जब फैसले होते हैं तब ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है। नहीं, ऐसे चेहरे नहीं आएंगे, वैसे ही चेहरे आएंगे जिनको लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी तय करती है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी कौन चेहरा होंगे, कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कार्यकर्ता का काम है कार्य करना और हम जोश से जुटेंगे, डटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर यहां से विजयी बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मिशन यूपी पूरा करने के लिए बीजेपी यूपी में 4 आंतरिक सर्वे करा रही है और सर्वे के बाद ही पार्टी तय करेगी कि यूपी में बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार का चेहरा कौन होगा। सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। ये सर्वे हर विधानसभा क्षेत्र में होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि राजनाथ सिंह यूपी में पार्टी का चेहरा बने, लेकिन राजनाथ सिंह इसके लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह यूपी में बीजेपी की अभियान समिति का प्रमुख बनने को भी तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में रणनीति इस वक्त चल रही है क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव अगला जो है वो उत्तर प्रदेश में आएगा और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सुपरस्टार दिल्ली में बीजेपी के पास यहाँ बैठा हुआ है, यानी मैं नहीं हूँ। तो आपसे किस हद तक कंसल्टेशन होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? नहीं, कंसल्टेशन की क्या जरूरत है। हमारी भी जो भूमिका होगी, मैं अपनी भूमिका का निर्वाह उत्तर प्रदेश में करूंगा। जैसे देश के सभी राज्यों में कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये भी कहा जाता है कि पार्टी जीतनी चाहिए, इसलिए बीजेपी अब सर्वे के नतीजे आने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगी। भले ही इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो चाहे प्रस्ताव पास किए जाए, लेकिन असली एजेंडा इनका सिर्फ यही है कि धर्म के आधार पर राजनीति करो और समाज को बांटो और उसका लाभ उठाओ, राजनीतिक लाभ उठाओ। लेकिन यूपी में एक और पार्टी में फूट बीजेपी की मुश्किल है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और मायावती जैसे मजबूत मुख्यमंत्री उम्मीदवार। बीजेपी ने असम, दिल्ली में मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसमें असम में बड़ी जीत मिली तो दिल्ली में बड़ी हार। और बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र में बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ी, जिसमें बिहार में करारी हार मिली तो बाकी 3 राज्यों में बड़ी जीत। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये है, क्या संगम किनारे मंथन से बीजेपी को यूपी में जीत का मंत्र मिलेगा? और 2017 के लिए क्या बीजेपी को अब सर्वे का सहारा है? यूपी में अब बीजेपी का बेड़ा पार कौन कराएगा? यूपी में बीजेपी करेगी चेहरे का ऐलान या चलेगा सिर्फ मोदी का नाम? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आईपी सिंह साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रदीप कुमार प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सैयद असीम वकार नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आलोक मेहता साहब स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे सहयोगी रविंद्र भी हमारे साथ हैं।
जो इस कार्यकारिणी से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे, बिल्कुल सटीक। और सबसे पहले रुख रविंद्र कुमार का ही करते हैं। रविंद्र, आप ही ने सुबह ये खबर ब्रेक की थी कि कैसे पार्टी 4 इंटरनल सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। अब सर्वे के जरिए आप सीएम कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं। क्या यह माना जाए कि इस समय सीएम कैंडिडेट को लेकर पार्टी में कंफ्यूजन है? देखिए दीदी, हर चुनाव के समय बीजेपी संघ अपने अपने ढंग से सर्वे कराते हैं। पार्टी पहले भी 2 सर्वे करा चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 4-5 नामों को लेकर आगे बढ़ा गया था, लेकिन किसी भी नाम पर सहमति नहीं बनी। किसी को भी पब्लिक ने उतना पसंद नहीं किया जिसे चेहरे के रूप में आगे बढ़ाए। इसलिए बीजेपी के सामने भी कोई विकल्प नहीं है और ले देकर उनको राजनाथ सिंह के नाम पर ही सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के ही बड़े नेता कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे कद का कोई नेता है बीजेपी को लाना होगा जो उन्हें टक्कर दे सके। आप यूपी में आप इतने सालों से देख रहे हैं, सब देख रहा है कि यूपी में अगर उस कद का नेता देखा जाए तो कल्याण सिंह थे, जो अब गवर्नर हैं और उम्र के उस पड़ाव पर है जिन्हें नहीं ला जा सकता, चेहरा नहीं बना जा सकता। ले देकर विकल्प केवल और केवल राजनाथ सिंह बनते हैं। बीजेपी के सामने भी कोई विकल्प नहीं है सिवाय राजनाथ सिंह के, और राजनाथ सिंह के भी सामने अभी फिलहाल भले ही वो मना कर रहे हो, लेकिन उनके पास भी विकल्प नहीं होगा पार्टी के बात को ठुकराने के लिए। तो कहीं ना कहीं चेहरा होंगे राजनाथ सिंह, ये लगभग तय है। घोषणा कब होगी इसका इंतजार किया जा रहा है। तो रविंद्र, फिर सवाल ये उठता है, ये जो सर्वेस कराने की बात है ये कहां से आ रही है? फिर ये सर्वे क्यों कराए जा रहे हैं जब कमोबेश आप कह रहे हैं कि इस बात पर कहीं ना कहीं आप क्लियर है, क्या पार्टी क्लियर नहीं है? देखिए, अब जो सर्वे होंगे हर 2-2 महीने पर सर्वे होंगे, इसमें कैंडिडेट कैसे घोषित किया जाए, जो चुनावी समीकरण है, खासकर जातीय समीकरण होता है, उसे कैसे साधा जाए, ज़मीनी हकीकत क्या होगा, कौन कौन से इशू होंगे, क्या मोदी गवर्नमेंट के जो उपलब्धियां हैं उसके सहारे आगे बढ़ा जाए, या यूपी के जो जैसा कि बीजेपी ने अपना एक स्लोगन भी दिया है कि न अपराध न भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो किस मुद्दों पर आगे बढ़ा जाए, कौन कौन से कैंडिडेट होंगे, इन सबको लिए भी सर्वे होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर चेहरा की बात हो तो कहीं ना कहीं पार्टी मन बना चुकी है कि राजनाथ सिंह को ही चेहरा बनाया जाएगा। समय का इंतजार हो रहा है, कार्यकारिणी की बैठक होगी, अलग से भी इस पर चर्चा होने की संभावना है जैसा कि बताया जा रहा है। और उसके बाद अगर राजनाथ सिंह अभी फिलहाल अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो कैंपेन कमेटी का उन्हें चेयरमैन बनाया जाएगा, जैसा कि 2013 में नरेंद्र मोदी को बनाया गया था गोवा में। पहले कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, बाद में उनको चेहरा बनाया गया प्रधानमंत्री पद का। तो उसी तरह से सितंबर या अक्टूबर में राजनाथ सिंह को चेहरा बना दिया जाएगा। ठीक है। आईपी सिंह साहब, रविंद्र कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ही चेहरा होंगे, पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, पार्टी सामूहिकता में विचार करती है और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 105 साल बाद संगम नगरी में भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका अधिवेशन हो रहा, उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति वहां आहूत की गई है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड बगल में है, गोवा है, पंजाब है, मणिपुर है। तो इन सभी राज्यों के बारे में शायद मंथन होने की बात हुई है। और जिन सर्वे पर आप चर्चा कर रही थी और मैं इसको सुन रहा था, सर्वे तो आज राजनीतिक दलों का एक इसेंशियल पार्ट हो गया है। सर्वे सभी राजनीतिक पार्टियां कराती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हो, कैसे किसानों तक, कैसे ग्राम पंचायतों तक पहली बार जो विकास के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है, प्रति पंचायत को जो 80 लाख रुपए दिया है, नगर पालिकाओं को जो 21 करोड़ रुपए देने की बात हुई है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण है, उज्ज्वला योजना, तो जो विकास की योजनाएं हैं, सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर मंथन हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। जी जी, ठीक है। मैं विकास आपका एजेंडा होगा यूपी में, कहीं ना कहीं उसे मैंडेट के तौर पर लिया जा रहा है, वो क्लियर है सर। वो सवाल मेरा नहीं।